करते करते इन्होंने 114 प्लांट्स कलेक्ट किए जो मेडिसिनल प्लांट थे, और उनमें कोई भी नुकसानदायक कोई भी नहीं था, किसी तरह कोई ऐसा नहीं था जो बॉडी में जाके कोई अपना दुष्प्रभाव करे या कोई रिएक्शन करे। तो इन्होंने तो 114 से 38 मेडिसिन बनाई थी पहले, और 38 के बाद फिर लोगों ने जैसे जैसे सुविधा देखी अपनी 22 और तैयार करी, और एट प्रेजेंट ये 60 मेडिसिन हैं। वैसे तो लोग कोई 61 बताता है, कोई 62 बताता है, लेकिन जो है एक्चुअली 60 ही इसी समय जो है जो पूर्ण रूप से प्रभावी हैं, लोग चला रहे हैं 60 मेडिसिन में, जिसमें से 38 जो है वो मूल औषधि है, जो कि डॉक्टर काउंट सीजरमेटी ने बनाई थी। 22 जो है उनका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब आते हैं कि मतलब जो है उनको उन बनाने का क्या तरीका निकाला। उन्होंने पौधे की और फोर्स, मतलब आदि शक्ति निकालने के लिए उन्होंने कोवेशन विधि अपनाई। कोवेशन विधि में देखा, ये पौधे को एक न इतना जो है सड़ा लिया जाता है किसी लिक्विड में, लिक्विड के डिस्टिल वाटर जनरली लिया जाता है, और कि मतलब उसमें और कोई पौधे के सड़ने की या गलने की शक्ति ना रहे। तो ये जो इस समय जो पूरा कंसंट्रेट हमारा लिक्विड होता है ये, तो इस आधार पर उन्होंने कंसंट्रेट लिक्विड बनाने के बाद उसके फिर जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 डाइल्यूशन बनाए। और भी ये डाइल्यूशन नहीं है, बल्कि ये भी ये उस जो तत्व उन्होंने प्राप्त किया था, जो एसेंस प्राप्त किया था, एक्चुअली वो गंध वाला था, स्वाद वाला था, और रंग वाला था। तो इन तीनों उन्होंने पहले जो है 1:9 के रेशियो में D1 बनाया, और D1 से फिर 1:9 के रेशियो में D2 बनाया, और D2 के 9 के रेशियो में D3 बनाया। वैसे आज के उसमें तो D4 D6 इस तरह से लोग चला रहे हैं, हालांकि हम तो पुराने लोग हैं, तो हम तो D3 को, जिसे कि मतलब औषधि कहा जाता है, या औषधीय गुण उसमें न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होते हैं, मेडिसिन होती है वो, लेकिन न्यूट्रल होती है, एटम रूप में होती है वो। अब उसको विस्फोट करने के लिए फिर हम लेते हैं 147 का, 1 पार्ट ऑफ एसेंस एंड 47 पार्ट ऑफ डिस्टिल वाटर, और उसमें 48 स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो ये 147 प्लस 48, ये हमारा फार्मूला होता है डाइल्यूशन बनाने का। तो इसमें भी बहुत से मत है, कोई 1:9 का बनाता है, कोई 1:47 का बनाता है, कोई 1:99 बनाता है, लेकिन एक्चुअल जो हमारे जन्मदाता ने जो हमें बताई है वो 1:47 की ही बनाई बताई है। अच्छा, तो हमारी मेडिसिन का जो प्रभाव है कोई केमिकल नहीं होता, केमिकलाइज नहीं होता, रासायनिक नहीं होता, बल्कि ये फिजिकल होता है। और फिजिकल का मतलब ये है कि जिस अंग के लिए हमने औषधि दी है या डॉक्टर मैटी देते थे, अंग विशेष की औषधि है, ना कि संपूर्ण शरीर की या संपूर्ण चिकित्सा के लिए। अब आती कि कोई केमिकल रिएक्शन तो करती नहीं है, फिजिकल करती है, तो इसीलिए इनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ना ब्लड से इनका कोई रिएक्शन से है, ना लिम्फ से हमारा कोई संबंध है। तो सीधा ये क्योंकि अंग पे ही प्रभाव करती हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन है ये, तब ये सीधे जिस अंग के लिए हम देंगे उसी अंग पे प्रभाव करेगी। तो इनका इसीलिए कोई वो नहीं है। इसके बाद में जो डॉक्टर मैटी ने रोग उत्पत्ति के 2 कारण बताए थे, बाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, रक्त अथवा रस में अशुद्धि हो जाना। अच्छा, ये अशुद्धि क्या बताई उन्होंने, इलेक्ट्रो होम्योपैथी उन्होंने नाम इसीलिए लिखा रखा है। इलेक्ट्रो मींस प्रेजेंटेशन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब दोनों ही चीज में है ये। हमारे शरीर को भी उन्होंने निगेटिव पॉजिटिव बनाया, उसी के आधार पर रोगों को निगेटिव पॉजिटिव बनाया, उसी के आधार पर इन्होंने जो औषधियां बनाई वो भी निगेटिव पॉजिटिव बनाई। अब ये होता है कि इन्होंने जो है निगेटिव और पॉजिटिव, ये मैग्नेटिक सिद्धांत इन्होंने लिया है। ऐसे रोग जो कि आवश्यकता से अधिक हमारे ऑर्गन उस रोग में कार्य कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव डिजीज। ठीक है ना, ऐसे रोग जिनमें हमारा शरीर के ऑर्गन एक या एक से अधिक आवश्यकता से अधिक कार्य कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हो गए। ऐसे रोग जिनमें हमारे ऑर्गन जो है या एक या एक से अधिक कम कार्य कर रहा है, वो जो निगेटिव डिजीज हो गया। इसी के आधार पर चुंबकीय सिद्धांत पर, मैग्नेटिक सिद्धांत पर, क्या सिद्धांत है वो,
निगेटिव पॉजिटिव में आपस में आकर्षण होता है, और दोनों तरह के अगर मान ली पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव निगेटिव अगर आकर्षण होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इन्होंने पॉजिटिव रोग के लिए निगेटिव मेडिसिन बनाई और निगेटिव रोग के लिए पॉजिटिव मेडिसिन बनाई। अब डॉक्टर मैटी के अनुसार जो फर्स्ट डायल्यूशन जो उनका था वो हो गया पॉजिटिव, और जो सेकंड है वो उनका हो गया न्यूट्रल, और थर्ड जो है वो हो गया उनका निगेटिव। हालांकि अब तो 1,000 तक का डायल्यूशन चल रहा है, लेकिन जो मैटी ने 3 ही की डिस्कवरी की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आते हैं कि वो जो है रोग हो गए, अब मेडिसिन भी हो गए, अब रोग उत्पत्ति का कारण भी हो गया। अच्छा, अब जो है इसके इन्होंने जो खोज की थी उसका भी एक इनके साथ एक घटना घटी थी। ये घटना ये घटी थी, ये जमींदार परिवार के थे, बाग बगीचे थे, तो इनके यहाँ एक कुत्ता आता था, और वो कुत्ता त्वचा रोग से ग्रसित था, स्किन डिजीज से। तो कुत्ता जो कुछ पत्तियां इनके बगीचे में आके कुछ पत्ती चबाता था और पौधे से अपना शरीर रगड़ता था। तो ये रोज वो उसका ये देख देख के ये कई दिन से देख रहे थे कि वो कुत्ता जो है स्किन डिजीज से क्योर हो गया। तब इनको जो है ये दिमाग में आए कि इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति इस पौधों में इस तरह की है जिनमें की औषधीय शक्ति है। उसको आधार मान के तब ये रिसर्च में लगे, और तभी इनको डॉक्टर पैरासेल्सियस की बुक मिली, बॉटनी वाली। और फिर इसका मेन तो यही है। अब आते हैं कि अब अगला क्या, अब कुछ लोग आप पूछना चाहते हैं तो बताइए, कोई कुछ पूछना बता चाहते हैं? हेलो। सर ये जानना चाहते हैं कि आपने जो फर्स्ट बनाया वो D3 से बनाया कि आपने डायरेक्ट D1 से बनाया? नहीं, फर्स्ट डाइल्यूशन, फर्स्ट जी सर। डाइल्यूशन में पहले तो हमारा जो एसेंस निकला और फोर जिसमें थी हमारी वो तो बनाइन बनाइन बनाइन, ठीक, ओके। ये हमारी आ गई ओरिजिनल मेडिसिन बनी। इस तरह से 3 तरह की क्रिया हमने की ना, बनाइन बनाइन बनाइन, 1 पार्ट जी। ऑफ एसेंस, 9 पार्ट ऑफ डिस्टिल वाटर। और ठीक ठीक जो है ठीक। ये बना हमारा जो है सर ये ऐसा। D1। ओके। D1 ये डेसिमल में बनते जी। हैं पहले 3, जी है सर। ना। और फिर जी D1 जी। का एक पार्ट प्लस 9 पार्ट ये हो गया D2, और फिर D2 का एक ओके। पार्ट प्लस 9 पार्ट ये बन गया हमारा ठीक। D3। ये ही जो D3 है ये हमारी ओरिजिनल मेडिसिन हुई। जी जी और जी। इससे होता क्या है इस प्रक्रिया में, इसका जो रंग है, गंध है और स्वाद है, ये खत्म जी हो जाते हैं। ठीक है ना। जी सर। तो ये मूल जी जी। औषधि हमारी ही कहलाती है ये D3। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक ठीक। ठीक ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट डायल्यूशन। ये तो ओके। डेसिमल सिद्धांत पे बने। डेसिमल मीन्स जी जिसमें 10 कब आ जाता, 1 9 का क्या हुआ, 1 9 10 हो गए ना, तो ये डेसिमल जी हो गया। अब हमारा जो वो बनता है डॉक्टर मैटी के अनुसार जो हम डायल्यूशन बनाएंगे वो जी। बनाएंगे 1 47 प्लस 48। एक पार्ट हमारा जो है मूल औषधि का, जो हम्म। ये हमारा D3 बना इसका, और जी। 47 भाग बनेगा इसमें डिस्टिल वाटर का, और डिस्टिल इसमें वाटर का, हाँ। 48 स्ट्रोक्स लगाएंगे। ठीक है ना। जी इसी जी तरह से बैक, कोई भी डायल्यूशन लेंगे, बैक का एक पार्ट, 47 भाग जो है नेक्स्ट जो है उसका डिस्टिल वाटर प्लस 48 स्ट्रोक। जी उसमें भी 2 बातें हैं, अगर मान लीजिए आपको पेशेंट को देने हैं लिक्विड में, जी तुरंत देना बना के, तब तो आप डिस्टिल वाटर में दें। जी और आपको प्रिजर्व करनी है दवाई लॉन्ग टाइम जी के लिए, तो आप बनाए RS में, जी 75% RS में। जी ये सर। 2 बातें हैं इसमें, अगर प्रिजर्व करनी है तो RS में बनाए, और देनी है तुरंत तो उसको डिस्टिल वाटर में दें। और मरीज को ये समझा दे कि उसे विद इन ए वीक उसको खत्म कर ले, वो 1 सप्ताह ज्यादा न दे, क्योंकि ऐसा भी डिस्टिल वाटर में कितना भी अच्छा पानी हो तो उसमें फंगस आने की जी उम्मीद हो जाती है आगे। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल उससे सर। पहले 1 सप्ताह के लिए दे। और उसे भी उसमें जी फ्रीजिंग रखे हैं, उसको उससे कहना कि नीचे वाले जो साइड होती है फ्रिज की उसी में रखे, सनलाइट या जी हीट ना पड़े उसको। जी सर। और बताइए समाधान क्या? हम्म।
थैंक यू सर, कोई थैंक रोग यू। का और कुछ का, कल को मतलब डॉक्टर मैटी की लाइफ हिस्ट्री लेंगे हम, और कोई अपना बताइए शंका की तरह की, कोई ट्रीटमेंट हो, कोई रोग हो, कुछ और हो। सर सर मुझे थोड़े ट्रीटमेंट लोग पूछना है। 1:9 देखिए। में। सर एक ट्रीटमेंट हाँ, सर पूछना है मैं ये मुझे। पूछना चाह रहा था कि सर जैसे कि डायबिटीज के एक पेशेंट बोलो रहते कोई इसमें हैं भी। ना, हेल्थ। सर जो डायबिटीज के ठीक है। पेशेंट रहते हैं तो उनको न्यूरोपैथी हो हाँ जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, पैरों में जलन हो हाँ, जाती है। बिल्कुल हो जाती, अक्सर हो तो जाती है, सर 99% को हो जाती है। जी सर जी, तो इसमें सर क्या देखिए, रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सर? इसका फार्मूला रहेगा, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, इनकी जी न्यूरोपैथी का कारण है केवल एक तो है डिहाइड्रेशन, जी सर। एक है लॉस ऑफ कैल्शियम, ओके। समझे, लॉस ऑफ जी कैल्शियम। और तीसरा जी जो न्यूरोपैथी है, ये मस्तिष्क से हमारी एक नर्व आती है, वो नर्व कहीं जो है इतनी कमजोर हो जाती है कि ये जनरली जी पैरों में होता है, या पर एक्सट्रीमिटी में है, लोअर में। जी सर। तो इसका क्या चाहते हैं सर इसका ये ट्रीटमेंट? कैसे जाएगा? ये मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन इसमें रिलीफ नहीं मिलता है सर। मिल जाएगा इसे लिक्विड में। देखिए, इसके कई बातें हैं। एक तो ये आपको इसमें ना जो सी जी। फोर दें खाने के बाद, बीडी, ओके ओके। ठीक है, जी हाँ, D3 में, मूल औषधि में, ठीक है। जी सर। और इसके बाद जी सर। एस्टेन 500 या 200 या 100 या 30 दें तो ओके। दिन में 3 बार दें। जी 500 दें तो अल्टरनेट डे, तीसरे दिन दें। 200 जी। दें तो रोजाना दें, या 100 दें तो बीडी दें, आराम ओके। मिलेगा। बशर्ते जी सर। C4 जरूर इस्तेमाल करना है। ओके। जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एस्टेन जी मतलब पहले तो आप उसे दे दें 1,000 में, जी ठीक है। जी। और बीच में किसी तरह सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी दे, डाइपिस दे या कुछ डिस्टिल वाटर दे दें, आरस मिला के कुछ भी। मेन रूप से जो अपने 7 से 5 5 मिनट के जो है जी एस्टेन का 1,000 में डाइल्यूशन ना, अपने क्लिनिक पे ही दे दे उसे। तो एक ही बार ठीक। देना, वंस खाली एक ही बार ना ये? सप्ताह सप्ताह में एक बार। सप्ताह में? ओके, वीकली देना उसे है उसे? सप्ताह में कॉल करेंगे आप नेक्स्ट टाइम। ओके। तो जब जिस दिन आया वो, तो वहां से कहा कि जरा कुल्ला कर लीजिए, आप मुसाफ कर लीजिए, कुल्ला करके उसके जो है उसकी 5 5 ड्रॉप दो, जब 5 5 10 10 मिनट पे डालने क्लिनिक पे ही। और ओके बाकी सप्ताह के लिए जैसे भी आप सेटिस्फाइड करना चाहें उसे, ठीक है। ओके। जी सर। क्योंकि पेशेंट का वो तो मानेगा नहीं, अगर आपने 2 बार दे बोले मुझे एक सप्ताह के लिए वैसे ही मना कर दिया, कोई दवाई तो दी नहीं। तो ड्राई पिल्स जी दे जी। दें, RSF पिल्स दे दें, डिस्ट्रीबाटन भी और RS मिला के दे दें कि भाई अब ये 10 10 बूंद आप हाँ। अपने घर लेते हैं सुबह शाम, है। ये पहली बात तो 500 से शुरू करें, 1,000 में ना दें, स्ट्रोक ज्यादा हाँ हो हाँ। जाता है। 500 अच्छा। का उसको दें आप तीसरे दिन, हाँ। जी। ठीक है, तीसरे दिन। ओके। अच्छा, अब आप वो उससे कहना कि अब आप जो है 2 डोज ले ले, एक हम अपने पास दे दें, कहना अब परसों आइए आप हमारे पास, पहले जी 2 ही बार देंगे। वही अब मान लीजिए कोई जी ये कहता है कि हम सब काफी दूर रहते, नहीं आ पाएंगे परसों, तो जी। उससे जो है एक 2 डोज और बना के दे दे 500 में तीसरे दिन के लिए। ओ- ओके ओके। हाँ, उससे ये ओके। पूछ पा सकते हैं हमारे पास, और तीसरे दिन के हिसाब से 5 5 मिनट हाँ के हाँ। लिए 2 डोज देते रहे उसको। अब बीच ओके में ओके। जैसे भी जो भी आप देना चाहें, ठीक है हाँ ना। हाँ। जी सर जी। अब वो आपको जो भी रेस्पॉन्स 500 को देता, अगर 500 नहीं देता तो 200 पे आ जाए। तो ये जी 500 और 200 में, और C4 ये कंटिन्यू आपको देनी देनी है, खाने से पहले या खाने के बाद, जी। जी सर। ठीक। जी सर जी। मतलब एस्टर्न हो गया इसका, हाँ हाँ। 500 में जो हो गया वो तो हो गया स्टेट इंटू डबल हम्म डोज, हम्म। ठीक, 3 दिन के लिए। और बीच में बीडी देंगे आप C4, इसे चाहे AC ओके दे दे या PC दे दे। AC मीन्स खाने से पहले, ओके। PC जी मीन्स सर। खाने के बाद, हम्म। 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद दे दें, ओके ओके। ठीक। जी सर। और बताइए, अब ये रह गई इसकी डायबिटिक कंडीशन क्योर करने के लिए, तो उसमें क्या चला रहे हैं आप? डायबिटीज में तो वो बस खाली डाइट पे रहता है वो। नहीं, डाइट पर नहीं, उसको लिक्विड में देनी है, तो पिल्स में नहीं देनी उसको। अच्छा। हमने भी गलत बता दिया कि उसे पिल्स में दें। उसको जो है खाने जी। के बाद या पहले C4 लिक्विड में ही देंगे आप, ओके। ठीक। हाँ, पांच जी पांच तो बूंदे दे दे, 5 5 जी बूंदे सर। खाने से जो है
पहले ले, अब वो उसकी जैसे भी उसकी सहूलियत हो। ठीक। ओके सर, डायबिटीज और के लिए क्या 500 का जो चलाना डाइल्यूशन होगा? अपने पास डाल दे। सर उसके डायबिटीज के लिए लिए क्या देखिए इसमें चलाना होगा? पैनक्रियास, जी हम बताते हैं। देखिए एक तो पैनक्रियास रीजन जो है हमारा, जी। इस पे आप आरी का कंप्रेस दें। ओके। ठीक है, ये लेफ्ट जी साइड होता है हमारा। जी जी तो इस पे आर ई का कंप्रेस दे। जी। कंप्रेस का मतलब क्या हाँ हाँ हुआ? हाँ। एक पट्टी लें, सादे पानी में धो लें उसको, और जी सर। उसकी 8 तह बनाए आप, 8 तह। अच्छा। ओके। और उसे उसे फिर अपनी इसमें लिक्विड में, ये लिक्विड जो हाँ आप हाँ बनाएंगे, ये 1 9 का लिक्विड बनाए। हाँ हाँ। मतलब ये है कि 9 भाग पानी ले लें और उसमें जो है 1 भाग मेडिसिन का डाल दें। जी और उसमें पट्टी भिगो के उसके जो है जब तक सूखे ना, तब तक उसे पैनक्रियास पर रखना है, सुबह शाम। जी जी ठीक। जी अच्छा, सर। इसके अलावा इसमें S6, S6, जी। C6, सी सी। ये इसकी मेन तो ये 2 ही चीजें हैं लिक्विड में दें इसकी 10 10 बूंदे दिन में 3 बार। अच्छा, कौन सी डाइल्यूशन में S6 सर? C6 मूल और D3 में देना है, और आधा कप पानी अच्छा। गुनगुने में डाल के देनी है 10 10 बूंदे। जी सर। ठीक। जी सर। जी और ऐसे व्यक्ति को मतलब जो है कब्ज ना हो, मूल रूप से जो है कब्ज पे विशेष ध्यान रखना है इसका। जब ओके। जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तब तक जो है ये शुगर बढ़ती है। जी सर, तो कॉन्स्टिपेशन रहा तो बाकी एस्लास आलू यूज कर वगैरह सकते हैं ये ना? सर कॉन्स्टिपेशन रहा तो हैं। एस्लास यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए एस्लास दे सकते हैं ना? अच्छा, लास्ट तो ऐसा कर लो, C4 के साथ BD ही चला दो। हाँ ठीक रहेगा सर, ठीक है, ओके। समझे? हाँ, BD ही जी सर। चला दे, क्योंकि सलाद जनरली केवल रात की सलाद काम नहीं करती है। जी सर। उसे सुबह शाम C4 प्लस सलाद ही चला दे उसको, BD। ओके सर, ओके ओके। और आरी का जो कंप्रेसर, मेन चीज ये तो हो गई यूरिन उसके भी, लिए, एसिड ऐसे तेसिस हो गई। पेशेंट को यूरिन भी ज्यादा होती है, ऐसे पेशेंट को यूरिन भी ज्यादा होती है, तो उसके लिए तो नहीं, यूरिन डायबिटिक तो पेशेंट ज्यादा, को। शुगर जाकर कंट्रोल रखेंगे तो नहीं होगी। उसमें तो ये है ना, किडनी फंक्शन इसमें जो है कम हो जाता है। जितना जो प्रोडक्शन हो रहा है पेशाब का, वो तुरंत ही पास आउट हो जाता है वो। घंटे पे, 2 घंटे पे, 3 घंटे हम्म। पे, किसी को रात, जनरली रात में रेस्ट टाइम पे ज्यादा होता है ये। तो सर तो उसके ये लिए तो कोई इसका मेडिसिन एक वगैरह जो है इसमें ऐड कर नेचुरल, देंगे? इसके लिए कर दो C70 निगेटिव में दे दें। तो अब ऐसा कर लें आप, C17 सर ना? S630, C630, C17 30, ये तीनों दे दें इसको। BD दे दें या सर अगर TDS कर दें इसको। सर अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का भी है, हाइपरटेंशन हम्म। भी साथ में है, तो क्या ऐड करना होगा उसमें? उसमें एपन और करना नर्वस के लिए। जी सर। सर बीपी अगर बढ़ा हुआ है, उसका बीपी हाँ, बढ़ा रहता है, कम ज्यादा होता है। और शुगर भी है। हाँ, शुगर भी है और बीपी नहीं, भी है शुगर सर वाले को उसको। पेशेंट कर रही है। नहीं, शुगर है और BP दोनों चीजें हैं। दोनों है। अच्छा, तो शुगर कितनी रहती है, 200 से ऊपर? नहीं सर, 160 रहती है। 160? जी देखो वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जी। डॉक्टर लोग या रिसर्च या जितने भी पैथोलॉजिस्ट बताते हैं, शुगर में 180 तक को मैं कम से कम, मैं तो नहीं मानता हूँ शुगर। जी मैं सर, उसका मैं भी नहीं कॉम्प्लिकेशन मानता मानता हूँ। हूँ। मैं भी नहीं मानता हूँ सर। हाँ, ये 120 से ऊपर डराने लगते हैं। ये जी ऐसा नहीं, 180 तक हमारे प्रैक्टिकल बच्चे की, मुझे जो है इसमें 39 ईयर्स हो गए। जी 82 जी। के हैं हम, बैच हमारा 82 का। समझे ना? ओके सर। तो जी जी जी। सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि मतलब लेस देन 100 तय होना चाहिए, है हाँ मोर हाँ। देन, मतलब लेस देन 120 जो खाने के बाद होनी चाहिए, वो गलत है वो। गलत है जी। खाने के बाद तो हम पेशेंट मानते हैं बीपी 120 शुगर का खाने से पेशेंट पहले को। होता है सर? जी हम्म। नहीं सर, ये जो फास्टिंग और पीपी जो हम शुगर लेते हैं सर, क्या इसके ऊपर हम पेशेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है सर ये? देखिए, पीपी और फास्टिंग के आप ऊपर मतलब डिपेंड 80 से 100, कर सकते हैं, एक बात, मान सकते हैं सर? 80 से 100 जो है वो फास्टिंग हो हाँ गई। सर। ठीक है, लेकिन 80 से 100 ना मान के, 80 से आप माने 120, और
120 से Yes, sir. 160, 180 तक, 160 तो मान नॉर्मली ये मानेंगे आप पीपी पोस्टपेरेंडियल। मतलब जी, जी, पेशेंट को हिम्मत बढ़ाए और उससे मतलब प्रिकॉशन देते हैं, कोई स्वीडिश नहीं लेंगे आप। जी सर जी। ठीक है ना। अच्छा, अभी जी पूछ सर। रहे थे सर कभी कभी क्या बीपी हाई होता है रहता कि है और मॉर्निंग शुगर रहती है। मेडिसिन, जी सर। हाँ? मोस्टली ऐसा शुगर, पेशेंट अब देखा गया इसको आप टेंथ में ले जो लें शुगर वाले सबको। पेशेंट होते हैं उनका बीपी रहता ही है। देखो, ऐसा है, शुगर वालों को जरूरी नहीं है, मतलब जो है ना, बीपी रहे, बीपी और शुगर अगर मिल जाती तो इस शरीर के लिए सबसे हानिकारक स्थिति होती है। जी सर। लेकिन अगर है तो आप इसके लिए नोट करें, इसको जी S610, C610, C1710, ये तो आप देते हैं उसको TDS, और कौन से C4 डायल्यूशन में सर ये? PCBD कर दे सर खाने के बाद सर सुबह। डायल्यूशन डायल्यूशन हैं? क्या रहेगा सर? 10 में, 10, डायल्यूशन क्या 10th में, रहेगा? 10th, 10th में, 10 ओके। में 10 बता तो ना, ओके 10th। ओके। 10 हाँ हाँ 10 ओके डालो, सर। SC6 डालो सर। C17, ओके। ये 10 डायल्यूशन में TDS, और जी। खाने से पहले टीडीएस सर, C4। बिफोर ओके। टीडीएस सर ना? यस सर। हाँ, C4 तो D3 का ही रहेगा ना सर? नहीं नहीं, D3 कहाँ बता, वो तो हाँ C4 D3 में रहेगा, हाँ C4 की बात कर रहे हैं सर। और ये 10 डायल्यूशन में। हाँ। ये भी अच्छा अच्छा ओके। अच्छा, अब सुन लीजिए, अब जो आप जी बता रहे थे ना, उसको वो भी रहता है, बीपी भी रहता है, तो इसमें जी आप जी। F110 और ऐड करेंगे। F1। एफ, एबिफ्यूओ, जी फेब्रिफिको 1 और ये और ऐड करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा F110, हम्म, S610, जी C10, हम्म, C1710, जी जी ये फार्मूला हो गया हमारा। और जी आरई का कंप्रेस बीडी ओके सुबह शाम, C4 ओके। PCBD खाने के बाद सुबह शाम। जी इसमें जो है ये इसका सी हो गया। फोर जो इसमें न्यूरोपैथिक वाले को देंगे सर, न्यूरोपैथिक पेन जिनको होगा उन्हीं को देंगे सर ना? जरूरी है कि हर डायबिटिक वाले को दें C4? क्या चीज, C4 तो सबको ही देना दे, C4 तो नहीं नहीं इसमें सर, कम हो ही C4 जो जाता आप है। बता रहे हैं, हाँ, मतलब जो न्यूरोपैथिक पेन वगैरह होगा सर डायबिटीज वाले को, उन्हीं को देंगे ना कि हर एक को? जरूरी ना नहीं कि हर न्यूरोपैथी के पेशेंट लिए को तो एस्टेंट न्यूरोपैथिक 500 पेन हो हो गया ना। डायबिटीज वाले अभी को। आप समझे ही नहीं जो है। एक्यूट वगैरह मिलता देखो है। न्यूरोपैथी के लिए, सुन लीजिए, न्यूरोपैथी के लिए तो हो गया एस्टेंट 500, वो तो आपने अपनी क्लिनिक पे देनी है ना। एस्टन 500, हाँ तो ठीक है जी सर। ये क्लिनिक पे देनी है 5-5 मिनट में। तो ये तो 3 दिन की छुट्टी हो गई। ओके अब आने वाले 3 दिन के लिए जो सर। है वो देनी है 10th में देनी है, और C4 PCBD देनी है। और ये 10 में AC देनी है सुबह निहार में, दोपहर खाने से आधा घंटा पहले, रात के खाने से आधा घंटा पहले, और खाने का आधा घंटे बाद ओके सर, C4। ठीक। दैट्स ऑल। थैंक यू। और सर बताइए। ये जो S6 सर ये जो S6 C6 C17 और F1 ये सबको 10th में देना है, तो ये सब ये एक साथ में हाँ बनाएंगे कि हाँ, सबको अलग अलग बनाएंगे? एक में ही डालने हैं आप इसको, जैसे अच्छा इनके मिक्स सब कर पे 9 सकते हैं? डाइल्यूशन ले लें उसमें। जी सर। इसका नमा डाइल्यूशन, 9 डाइल्यूशन ले लें शीशी में पहले, जी एक ML, जी है ना। अब जी सर। उसमें फिर 47 भाग डिस्टिल वाटर ले लें, ओके सर ओके ओके। तो एक बार भी बन जाएगा इस पेशेंट के लिए। इसमें बैक डाइल्यूशन रखने पड़ेंगे आपको। लेकिन कौन सर कौन ये से? तो 4, 4 9। ये तो सर ये तो 4:47 हो हाँ, जाएगा, 4 ml हो जाएगा ना? तो 4 ml हो जाए तो हमारा तो वो तो 47 नहीं लेना है हमें तो डिस्टिल वाटर। अच्छा व्हीकल 47 ही लेना है। सबका रेशियो, हाँ वो ये तो पहले हमारी मेडिसिन आपको कलेक्ट करनी है शीशी में, एक ML चारों, जी 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 9 डाइल्यूशन में, 9 डाइल्यूशन में। ओके ओके उसके बाद उसमें 47 पार्ट डिस्टिल वाटर या RS डालनी है। ओके 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 ओके। मतलब 47 डिस्टिल वाटर मत डालना इसे, जी पहले दवाई इकट्ठी कर ले शीशी में, एक ML। जी सर।
उसके बाद 47 डिस्टिल वाटर डालें आप। ओके। हाँ, अगर 47 में आपने डाल दी तो डाइल्यूट होती रहेंगी सब, और जो सब एक एक ml लेके 47 भाग डालेंगे बाद में, तब ये रेशियो सही बनेगा इसका। जी सर। ठीक है। जी सर जी। अच्छा, अब इसमें आपका ये शुगर के लिए हो गई, न्यूरोपैथी के लिए एस्टेन 500 हो गई, और बीपी के लिए एडवन 10 हो गई। जी सर। और ज्यादा वीकनेस देते हैं तो उसको S1C4 कर दे, अगर वीक ज्यादा है तो पीसीबीडी में ना S1C4। जी। अच्छा। बस ये हो गया ये। इसमें रिजल्ट लेकिन 1 महीने बाद मिलेगा, 15 दिन से 1 महीने में। जी सर। हाँ, लेकिन ये है न्यूरोपैथी पेन वाला जो है वो शायद मिल जाए, सेम डे मिल जाए या तीसरे दिन तक मिल जाए। जी सर जी। और कुछ? अरे भाई अनुराग जी, बड़ी देर में आए आप। जी सर। अनुराग, अरे बहुत देर में आए शायद। अनुराग जी, सर ये अरे आवाज डाइल्यूशन आई मेरी 89 अनुराग है जी सर। को? हैं? हेलो सर। हाँ, बताइए। सर ये डाइल्यू सर ये डाइल्यूशन 1:9 में सर, 1:47 सर, 10th तक का 10th डाइल्यूशन डे का है ना सर? अरे भाई भाषा तो समझ में नहीं आ रही हमारी, जरा थोड़ा धीरे से बताएं। हाँ हाँ सर, ये डाइल्यूशन 1:9 रेशियो में देना सर, 1:47 में देना सर, 10th डाइल्यूशन। ना, 40 देखिए 47 में 47। लेना। वन ओके। नाइन रेशियो जो है वो हमारा केवल जो है उसका रंगहीन गंधहीन स्वाधीन बनाने की प्रक्रिया है, ना कि मेडिसिन या डायल्यूशन बनाने की प्रक्रिया। ओके सर। डायल्यूशन हमारा 147 में ही बनेगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये 19 के 199 के ये गलत कर रहे हैं लोग। हमारा जो इसके जो डिस्कवर ने जो 147 ही बताया है। अब आजकल की तो मेडिकल साइंस जितने डॉक्टर है उतनी ही बातें करते हैं वो। कोई कहता 30 ml में मिला लोगों दो, कोई ने 60 ml में फोर्टी मिला दो, कोई 100 में मिला 49 दो, सर, कोई कुछ लोगों ने 49 भी बताया सर, कुछ हैं? लोगों ने 49+1, 49+1 का भी रेशियो रखा है कुछ लोगों ने। 49 बताते लखनऊ के हैं डॉक्टर एक मौर्य जी, वो हाँ हाँ, 49 बताते हैं। 49+1। हाँ,